हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट पेरीमेनोपॉज पीरियड। सो पेरीमेनोपॉज पीरियड होता है जब आपकी बॉडी में वो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं जो आपको टुवर्ड्स मेनोपॉज लेकर जाते हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं, आपको हॉट फ्लैशेस फील होते हैं जिसमें अचानक गर्मी लगना, अचानक ठंड लगना महसूस होता है। आपके पीरियड्स में चेंजेस आ जाते हैं। आपके पीरियड्स का जो ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाता है एंड फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। प्लस आपके साइकिल्स 1 मंथ के ना रहकर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स पे भी आ सकते हैं। फीमेल्स को मसल एक्स या फिर बोनी पेन्स फील हो सकती हैं, फटीग रहता है, लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है। सो ये सिम्टम्स हैं। अब मैं फोकस करूंगी मेनली ब्लीडिंग इशू पे। पेरीमेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स आती हैं कि उनको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गया है। वो हैवी ब्लीडिंग का रीज़न क्या है? सो उस टाइम पे हमारी ओवरीज फंक्शन करना कम कर देती है या फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है ओवेरियन फंक्शन। सो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिससे कि लाइनिंग यूट्रस की बनती है, बट ओवुलेशन नहीं होता, मतलब कि एग नहीं बनता बॉडी में। अगर एग बनता है तो उसके बाद हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, अनदर फीमेल हार्मोन, जिसके रहने के बाद हमारी पीरियड्स आते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। बट ओवुलेशन नहीं हो रहा, एनोवुलेटरी साइकिल्स है जिसके कारण कि हमारी लाइनिंग थिक होती रहती है, पीरियड्स आते नहीं है। 2-3 महीने बाद जब पीरियड्स आते हैं तो वो इतने हैवी आते हैं कि फीमेल्स परेशान हो जाती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। सो इस केस में हमें बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं, वो हम पहले एक बार फीमेल को एग्जामिन करते हैं, गायनी एग्जामिनेशन होता है एंड एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है, टीवीएस स्कैन, जो कि वेजाइनली कराना चाहिए, एब्डोमिनली नहीं। सो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनेस कितना है वो हमें पता चलता है। अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा थिक है, वो 15 से 20 mm या 30 mm भी हमने देखी हैं रिपोर्ट्स, अगर इतना थिकनेस है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। उस केस में हमें बायोप्सी करना इम्पॉर्टेंट है। और बायोप्सी में हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कुछ प्री कैंसर या कैंसर जैसा कुछ तो नहीं है, इसलिए बायोप्सी इम्पॉर्टेंट है। अगर बायोप्सी में आता है कि ये बेनाइन है, इसमें हम इसको हार्मोन्स देकर कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। हर केस में बच्चेदानी निकालना या हिस्टेक्टमी करना ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली, अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि लाइनिंग थिन है, लाइनिंग हमारी 12 mm, 10 mm या 8 mm इतना ही आई है, तो उस केस में हम स्ट्रेट वे मेडिकल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं, बिकॉज हमें सस्पिशन कम है कि इसमें प्री कैंसर या कैंसर होने के चांसेस हैं। बट अगर लाइनिंग थिक आ रही है तो आप बायोप्सी जरूर कराइए। बायोप्सी में अगर बेनाइन आता है, नॉन कैंसरस चीज आती है, उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। अगर कैंसरस या प्री कैंसरस कुछ भी आता है